कृष्ण ने भगवद गीता में असली जीवन की परिभाषा और उसके उद्देश्य को बहुत ही गहराई से समझाया है। उनके अनुसार असली जीवन आत्मा की पहचान जीवन के कर्म और मोक्ष के मार्ग को समझने में निहित है। श्री कृष्ण के अनुसार असली जीवन के महत्वपूर्ण तत्व वन आत्मजान, असली जीवन का पहला चरण आत्मा का जान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और अनंत है। न जायते मते वा कदाचन नायम भूतवा भविता वनम भूये, आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु। इसे समझना जीवन का मूल है। कर्म योग श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा जीवन वह है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाता है, बिना फल की चिंता किए। कर्मन वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल की आकांक्षा हमें बांधती है। भक्ति और समर्पण श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सार ईश्वर की भक्ति और उनके प्रति समर्पण में है। वह कहते हैं कि जब हम अपने जीवन को भगवान को अर्पित कर देते हैं, तब हमारा जीवन सही मायने में पूर्ण होता है। सर्वधर्मा प्रमामक शरण ब्रज, सभी धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। सा संतुलन और स्थिरता श्री कृष्ण जीवन में योग और संतुलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। ना तो अति सुख में बहकना चाहिए और ना ही दुख में टूटना चाहिए। योगस्था कुरु कमानी संगंतक्व, धनंजय योग में स्थिर होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करवाए। संसार में रहकर भी निर्लिप्त रहना असली जीवन वह है जिसमें व्यक्ति संसार में रहकर भी माया और आसक्ति से परे रहता है। मई सर्वानी कमानी से चेत, गीता भी कर्म भगवान को अर्पित करके निर्लिप्त होकर अपना जीवन जी। निष्कर्ष श्री कृष्ण के अनुसार असली जीवन का उद्देश्य आत्मा की पहचान करना, संसार में कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करना और अंतत मोक्ष प्राप्त करना है। जीवन को हर परिस्थिति में धैर्य और संभाव से जीना ही असली जीवन है। भगवद गीता की कहानी महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के रूप में सामने आती है। इसका सार केवल को नहीं बल्कि पूरी मानवता को जीवन का मार्गदर्शन देने के लिए है। आइए देखते हैं कि इस संवाद में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं। अर्जुन का संशय और समाधान। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और भाइयों को देखकर विचलित हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि अपनों को मारने से क्या लाभ। श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरों के धर्म को अपनाना खतरनाक है। कर्म का महत्व श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कर्म करना ही मनुष्य जी का धर्म है। हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। योग कर्म सुकौशलम योग का अर्थ है अपने कर्मों में कुशलता। गुण और प्रकृति का प्रभाव श्री कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों सत, रजस और तम से प्रभावित होता है। यह गुण हमारे स्वभाव, कार्य और सोच को नियंत्रित करते हैं। सत्व गुण शुद्धता और जन का प्रतीक क्रियाशीलता और लालसा का प्रतीक तमस गुण आलस्य और अजान का प्रतीक गुण कर्मानी सम। प्रकृति के गुण ही सभी कार्यों को करते हैं, लेकिन अजानी मनुष्य सोचता है कि वह करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दो। जब व्यक्ति अहंकार और स्वार्थ छोड़कर भगवान पर भरोसा करता है तो वह सच्चा सुख प्राप्त करता है। मच्चितु सर्व दुर्गानी मत प्रसादात्रा, मेरे प्रति मन लगाकर तुम मेरी कृपा से सभी संकटों को पार कर लोगे। संवाद के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह अधर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के मर्म को समझकर अपना निर्णय स्वयं ले। वह उन्हें स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन एक अंतिम संदेश देते हैं, सर्वधर्मानंद, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन का निर्णय। श्री कृष्ण की शिक्षा सुनने के बाद अर्जुन का संशय समाप्त हो जाता है। वह कहते हैं, नष्ट मोहा स्मृति लब, गीता मोह नष्ट हो गया है और मुझे अपने कर्तव्य का बोध हो गया है। इसके बाद अर्जुन धर्म के मार्ग पर चलते हुए युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। निष्कर्ष, गीता की कहानी केवल अर्जुन की नहीं बल्कि हर इंसान की है। यह हमें बताती है कि जीवन के संघर्षों में धर्म, ज्ञान और भक्ति का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना ही असली विजय है। भगवद गीता का संवाद समाप्त होने के बाद महाभारत की कहानी में आगे जो घटित होता है वह धर्म, कर्म और न्याय की विजय की यात्रा है। अर्जुन का पुनर्जागरण और युद्ध का आरंभ। श्री कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन को आत्मज्ञान और अपने कर्तव्य का बोध हो जाता है।
वह संशय और मोह त्याग कर युद्ध में अपना योगदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पांडव पक्ष के सेनापटन युद्ध की योजना बनाते हैं और युद्ध का बिगुल बजता है। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध युद्ध हिता दिनों तक चलता है और हर दिन नई रणनीतियों और छल कपट से भरा होता है। इस युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की गहराई को दर्शाया गया है। भीष्म पितामह का पतन पहले दिन भीष्म पितामह जो कौरवों के सेनापति है, अजय योद्ध है, श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने शिखंडी जो के प्रति प्रतिशोध है का उपयोग किया। शिखंडी के सम्मुख भीष्म ने अपने शस्त्र त्याग दिए और अर्जुन ने उन्हें पराजित किया। द्रोणाचार्य की मृत्यु 11 से 15 दिन कौरवों के नए सेनापति द्रोणाचार्य अत्यंत शक्तिशाली है। उनके पराजय का उपाय यह था कि उन्हें यह विश्वास दिलाया जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने यह सत्य और असत्य के बीच का उपाय अपनाया जिसे द्रोणाचार्य ने अपने हथियार छोड़ दिए और दृष्ट दमन ने उन्हें मार डाला। कर्ण का पराक्रम और अंत 16 बाद कर्ण जो दुर्योधन का सबसे बड़ा सहायक है, अपनी अद्वितीय वीरता दिखाता है। श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्ण के रथ का पहिया जमीन में फंसे हुए देखकर उसे मारने के लिए कहते हैं। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर कर्ण का वध किया। दुर्योधन का अंतिम दिन दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध होता है। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया जिससे उसकी मृत्यु होगा। यह दुर्योधन के अधर्म और अभिमान का अंत था। युद्ध के बाद की त्रासदी युद्ध में पांडव विजय होते हैं, लेकिन यह विजय उनके लिए अत्यंत दुखद है। उनके अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों की मृत्यु ने उन्हें भारी पीड़ा दी। धृतराष्ट्र और गांधारी का शोक कौरवों की मृत्यु से धृतराष्ट्र और गांधारी टूट जाते हैं। गांधारी श्री कृष्ण को श्राप देती है कि उनके वंश का भी विनाश होगा। युधिष्ठिर का वैराग्य युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि युद्ध के कारण लाखों निर्दोष लोग मारे गए। श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के उपदेश उन्हें राजधर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। भीष्म का मोक्ष भीष्म पितामह युद्ध के बाद अपनी इच्छा से शरीर त्याग है। वे पांडवों को धर्म नीति और राजनीति का ज्ञान दे मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का वंश विनाश और महाप्रयाण युद्ध के वर्षों बाद श्री कृष्ण के वंश यादव कुल में कला और हिंसा उत्पन्न होती है। गांधारी के श्राप के कारण यादव कुल नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण अंतत जंगल में ध्यान मगन होते हैं और एक शिकारी का तीर गलती से उनके पैर में लग जाता है जिससे उनकी लीला समाप्त होती है। द्वारका नगर समुद्र में समा जाता है। पांडवों का महाप्रण पांडव राजकाज से विरक्त होकर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज के रूप में स्वर्ग जाते हैं और बाकी भाई व द्रौपदी अपने कर्मों के अनुसार मोक्ष या पुनर्जन्म को। निष्कर्ष महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह धर्म कर्म जीवन और मृत्यु के गहरे दर्शन को प्रस्तुत करती है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि सही और गलत के बीच कैसे खड़ा होना चाहिए और जीवन में अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निभाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवद गीता में हमें अपने कर्मों से सीखने और जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनके अनुसार कर्म और उनके परिणाम ही जीवन का मूल आधार है। श्री कृष्ण द्वारा कर्म की शिक्षा वन कर्म करना अनिवार्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, कर्म ही जीवन का धर्म है। ना ही कष्ट जब जातुतित कर्मकृत कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर सबको कर्म करना ही पड़ता है। डू कर्म का फल भगवान पर छोड़ श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल कर्म करना हमारा अधिकार है। कर्मन वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाच, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल की इच्छा मत करो, सही कर्म करना सीखो। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम से सीखना चाहिए। गलतियां हमें सही राह पर चलने की प्रेरणा देती है। यत करो यद नासी यज होश दसी, यत कुछ तुम करते हो वह भगवान को अर्पित करो, इससे तुम्हारा हर कर्म पवित्र हो जाएगा। निष्काम भाव से कर्म का उद्देश्य केवल अपने कर्तव्यों का पालन होना चाहिए, ना कि स्वार्थ या लाभ का विचार। तकवा कर्म फलासंग नित्यतनि राष्ट्रीय, जो व्यक्ति कर्मफल की आस्ती छोड़ देता है और संतोषी होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह सच्चा योगी है। अपने कर्मों से सीखने का श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हर अनुभव जीवन का शिक्षक है। अच्छे और बुरे कर्म हमें सिखाते हैं कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है।
सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जय सुख दुख लाभ हानि जीत हार को समान समझकर अपने कर्त का पालन करो, इससे तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे। असली जीवन के लिए कर्म की सीख हागो नहीं। जीवन में कठिनाइयों से डरकर अपने कर्तव्यों से पीछे हटना गलत है। अपने कर्मों का निरीक्षण करो, जो भी तुम करते हो उसे सीखो, अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे सुधारो। 3 दूसरों के कर्मों से प्रेरणा लो, अच्छे कर्म करने वालों को देखो और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुधारो। कर्म में ईमानदारी और धैर्य रखो, सही कर्म का परिणाम समय पर मिलता है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि जीवन में हर कर्म का महत्व है, हर कार्य से सीखो, उसे सुधारो और अपने जीवन को भगवान सिद्ध करके अपने कर्तव्यों को निभाओ। यही सच्चा जीवन है और यही मोक्ष की ओर ले जाता। पीछे हटना गलत है। अपने कर्मों का निरीक्षण करो, जो भी तुम करते हो उसे सीखो, अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे सुधारो। 3 दूसरों के कर्मों से प्रेरणा लो, अच्छे कर्म करने वालों को देखो और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुधारो। कर्म में ईमानदारी और धैर्य रखो, सही कर्म का परिणाम समय पर मिलता है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि जीवन में हर कर्म का महत्व है, हर कार्य से सीखो, उसे सुधारो और अपने जीवन को भगवान सिद्ध करके अपने कर्तव्यों को निभाओ। यही सच्चा जीवन है और यही मोक्ष की ओर ले जाता। श्री कृष्ण के कर्म के सिद्धांत में गहराई से उतरने पर हम जीवन के कई और महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ सकते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कर्म केवल भौतिक कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने, बोलने और कार्य करने के हर पहलू में निहित है। श्री कृष्ण के कर्म के दर्शन की विस्तृत व्याख्या। स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्रेयांसु धर्मो विगन पर धर्मात्सनु, अपना धर्म चाहे दोषपूर्ण क्यों ना हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से कहीं बेहतर है। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी योग्यता और स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। अपने धर्म से भागने का मतलब जीवन के उद्देश्य से दूर हो, अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब हम कर्म करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ही करता है। यह अहंकार छोड़कर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। प्रकृति क्रियमानी गुण कमानी सर्वस्य, प्रकृति के गुण ही सभी कर्म करवाते हैं, लेकिन अजानी व्यक्ति सोचता है कि वह स्वयं करता है। इससे यह सीख मिलती है हमें अपने कार्यों में अहंकार नहीं रखना चाहिए। जान और कर्म का समन्वय। श्री कृष्ण बताते हैं कि जान और कर्म को एक साथ अपनाना चाहिए। केवल जान या केवल कर्म पर्याप्त नहीं है। सर्वम कर्मा किलम पार्थ जाने परिसमाप्ते, सभी कर्म ज्ञान के द्वारा पूर्णता को प्राप्त करते हैं। जान से हमें सही और गलत का बोध होता है और कर्म हमें जीवन में आगे बढ़ने का माध्यम प्रदान करते हैं। कर्मफल से मुक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब हम अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। योग कुरु कमानी संगतवा, धनंजय योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। यह सीख हमें बताती है कि फल की चिंता से बचकर मन शांत रहकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, व संसार में रहते हुए निर्लिप्त रहना। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमें संसार में रहते भी निर्लिप्त श्री कृष्ण और संतोष का संदेश। श्री कृष्ण ने ईश को और गहराई से समझाने के लिए एक और कथा सुनाई। एक राजा की खोज। संतोष का रहस्य। बहुत समय पहले एक राजा था जो दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति से मिलना चाहता था। उसने पूरे राज्य में घोषणा की, जो मुझे सुख का रहस्य बताएगा उसे मैं सोना, गहने और अपनी आधी संपत्ति दूंगा। कई लोग राजा के पास आए, लेकिन कोई भी राजा को सच्चा सुख समझा नहीं सका। एक दिन राजा जंगल में शिकार के लिए गया और रास्ता भटक गया। उसे भूख और प्यास लगी। अचानक उसने एक छोटे से झोपड़े में एक साधारण आदमी को देखा जो मस्ती से गाना गा रहा था। राजा ने सोचा, यह आदमी इतना गरीब है, फिर भी इतना खुश कैसे है? यही दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास ना धन है नन वैभव, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मैं मेहनत करता हूं, अपने कर्तव्य निभाता हूं और जो कुछ भी मिलता है उसमें खुश रहता हूं। मेरी खुशी धन से नहीं बल्कि संतोष से। संतोष का रहस्य। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूं तो क्या तुम और ज्यादा सुखी नहीं हो जाओगे? आदमी ने उत्तर दिया, महाराज सुख धन से नहीं आता। अगर आपके धन के बारे में सोचने लगूं तो मेरा मन बेचैन हो जाएगा। मैं जो कुछ भी करता हूं उसे पूरे मन से करता हूं और मुझे भगवान पर
पूरा विश्वास है कि वह हमेशा मेरा ख्याल रखेगा, यही मेरे सुख का रहस्य है। श्री कृष्ण का संदेश ने इस कहानी के माध्यम से ऋषि को समझाया, बन संतोष ही सुख है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उसमें संतोष पाता है वही सबसे सुखी है। जो मनुष्य हमेशा अधिक की चाह करता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। तू कर्तव्य में आनंद, अपने कार्यों और कर्तव्यों को पूरी लगन से करना ही जीवन का असली आनंद है। काम को बोझ समझने के बजाय इसे प्रेम से करो। भगवान पर विश्वास, जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है और हर परिस्थिति को उनका आशीर्वाद मानता है वह कभी दुखी नहीं होता। हर मुश्किल के पीछे एक गहरी सीख होती है। अंतिम निष्कर्ष श्री कृष्ण ने कहा, सुख में जीवन का रहस्य यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह है कि तुम अपने पास जो है उसमें कितना संतुष्ट हो। ऋषि ने यह शिक्षा स्वीकार की और समझा कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अपने मन की संतोष की भावना में है। जीवन का सार संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो वर्तमान में जीना सीखता है वही सच्चा सुखी है। सुख का असली स्रोत हमारे विचार, कर्म और दृष्टिकोण में है। कृष्ण का यह संदेश अनंत काल तक प्रेरणा देता रहेगा। सच्चे सुख की खोज। श्री कृष्ण की कथा। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह संसार सुख की खोज में भटक रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सुखी हो, लेकिन अधिकांश लोग दुखी और असंतुष्ट रहते हैं। सच्चा सुख क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिसे तुम सच्चे सुख का रहस्य समझोगे। 3 पुत्रों की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके 3 पुत्र थे। सच्चे सुख की खोज। श्री कृष्ण की कथा। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह संसार सुख की खोज में भटक रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सुखी हो, लेकिन अधिकांश लोग दुखी और असंतुष्ट रहते हैं। सच्चा सुख क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिसे तुम सच्चे सुख का रहस्य समझोगे। 3 पुत्रों की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके 3 पुत्र थे। सच्चे सुख की खोज श्री कृष्ण की था। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह संसार सुख की खोज में भटक रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सुखी हो, लेकिन अधिकांश लोग दुखी और असंतुष्ट रहते हैं। सच्चा सुख क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है? अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिसे तुम सच्चे सुख का रहस्य समझोगे। 3 पुत्रों की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके 3 पुत्र थे। सच्चे सुख की खोज श्री कृष्ण की कथा। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह संसार सुख की खोज में फटक रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सुखी हो, लेकिन अधिकांश लोग दुखी और असंतुष्ट रहते हैं। सच्चा सुख क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिसे तुम सच्चे सुख का रहस्य समझोगे। 3 पुत्रों की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके 3 पुत्र थे। वृद्ध व्यक्ति बहुत अमीर था और उसने अपने जीवन भर की कमाई से अपने बेटों के लिए बहुत धन और संपत्ति जमा की थी। मृत्यु से पहले उसने अपने बेटों से कहा, मैं तुम्हें संपत्ति के साथ एक आखिरी शिक्षा भी देना चाहता हूं। सच्चे सुख को पाने के लिए तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। जो इसे ढूंढ कर लाएगा वही मेरी असली संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। तीनों पुत्र अलग अलग दिशाओं में सच्चे सुख की खोज में निकल पड़े। पहले पुत्र की खोज। पहला पुत्र सोचता था कि सच्चा सुख धन और वैभव में है। वह बड़े शहर पहुंचा। वहां उसने खूब व्यापार किया और बहुत सारा धन अर्जित किया, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसने पाया कि उसके पास धन तो था, लेकिन उसे चैन नहीं था। उसकी रातों की नींद चली गई थी, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसका धन छीन ना ले। दूसरे पुत्र की खोज। दूसरा पुत्र सोचता था कि सच्चा सुख प्रसिद्धि और शक्ति में है। उसने बड़े बड़े लोगों से दोस्ती की, राजाओं के दरबार में स्थान पाया और बहुत नाम कमाया, लेकिन वह भी घर लौटकर दुखी था। प्रसिद्धि ने उसे और अधिक लालची बना दिया था। वह हमेशा दूसरे लोगों से रशिया करने लगा था। तीसरे पुत्र की खोज। तीसरा पुत्र एक छोटे गांव में पहुंचा जहां लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। उन्होंने उसे अपने साथ रहने दिया। वह उनके साथ खेती करता, दूसरों की मदद करता और उनकी साधारण जीवन शैली में शामिल हो गया। उसने देखा कि वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हर छोटी चीज में खुशी पाते थे और एक सच्चे सुख की खोज। श्री कृष्ण की कथा। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह संसार सुख की खोज में फर्क रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सुखी हो, लेकिन अधिकांश लोग दुखी और असंतुष्ट रहते हैं। सच्चा सुख क्या है और इसे कैसे पाया
जा सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिसे तुम सच्चे सुख का रहस्य समझोगे। 3 पुत्रों की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके 3 पुत्र थे। वृद्ध व्यक्ति बहुत अमीर था और उसने अपने जीवन भर की कमाई से अपने बेटों के लिए बहुत धन और संपत्ति जमा की थी। मृत्यु से पहले उसने अपने बेटों से कहा, मैं तुम्हें संपत्ति के साथ एक आखिरी शिक्षा भी देना चाहता हूं। सच्चे सुख को पाने के लिए तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। जो इसे ढूंढ कर लाएगा वही मेरी असली संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। तीनों पुत्र अलग अलग दिशाओं में सच्चे सुख की खोज में निकल पड़े। पहले पुत्र की खोज। पहला पुत्र सोचता था कि सच्चा सुख धन और वैभव में है। वह बड़े शहर पहुंचा। वहां उसने खूब व्यापार किया और बहुत सारा धन अर्जित किया। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसने पाया कि उसके पास धन तो था लेकिन उसे चैन नहीं था। उसकी रातों की नींद चली गई थी क्योंकि उसे डर था कोई उसका धन छीन ले। दूसरे पुत्र की खोज। दूसरा पुत्र सोचता था कि सच्चा सुख प्रसिद्धि और शक्ति में है। उसने बड़े बड़े लोगों से दोस्ती की, राजाओं के दरबार में स्थान पाया और बहुत नाम कमाया। लेकिन वह भी घर लौटकर दुखी था। प्रसिद्धि ने उसे और अधिक लालची बना दिया था और वह हमेशा दूसरे लोगों से रशिया करने लगा था। तीसरे पुत्र की खोज। तीसरा पुत्र एक छोटे गांव में पहुंचा जहां लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। उन्होंने उसे अपने साथ रहने दिया। वह उनके साथ खेती करता, दूसरों की मदद करता और उनकी साधारण जीवन शैली में शामिल हो गया। उसने देखा कि वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हर छोटी चीज में खुशी पाते थे। और एक श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए सच्चे सुख का और भी गहराई से अर्थ स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, सुख के 3 स्तंभ। आत्मा जान। श्री कृष्ण ने कहा, सुख तब आता है जब व्यक्ति स्वयं को जानता है। यह जानना कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। सच्चे सुख की पहली शर्त है, आत्मा शाश्वत है लेकिन मनुष्य भौतिक चीजों में उलझ कर इसे भूल जाता है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो उसे सुख अपने भीतर ही मिलने लगता है। कम और निस्वार्थ। ड्यूटी एंड सेल्फलेसनेस सुख का दूसरा स्तर। निस्वार्थ कर्म। जब मनुष्य अपने कर्मों को फल की इच्छा के बिना करता है तो उसे असली सुख की अनुभूति होती है। दूसरों की सेवा बिना किसी स्वार्थ के मन को गहरी शांति देती है। संतोष। संतोष सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहता है और अधिक पाने की लालसा से मुक्त होता है, वही सच्चा सुखी होता है। एक और कहानी। गुरु और शिष्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह संदेश एक और कहानी के माध्यम से समझाया। एक बार एक गुरु के पास उनका शिष्य आया और बोला, गुरुदेव, मैं सुखी होना चाहता हूं लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि सुख कहां से मिलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, सुख की खोज में तुम्हें 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले जंगल में जाकर 1 साल साधना करो और ध्यान करो। दूसरा, गांव के लोगों की सेवा करो। तीसरा, अपने पास जो कुछ भी है दूसरों के साथ साझा करो। शिष्य ने गुरु की बातें मानी। पहले साल उसने जंगल में साधना की। उसने पाया कि उसके विचार शांत हो गए और वह अधिक सुखी महसूस करने लगा। दूसरे साल उसने गांव में गरीबों की सेवा की। जब उसने दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसे सुख का एक नया अनुभव हुआ। तीसरे साल उसने अपने पास जो कुछ था उसे दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने पाया कि उसे और अधिक सुख और संतोष मिला। शिष्य गुरु के पास लौटा और कहा, गुरुदेव, अब मुझे सच्चे सुख का अनुभव हो गया है। यह मेरे भीतर है और यह दूसरों को खुशी देने में है। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुमने सही पहचाना। सच्चा सुख तुम्हारे मन और कर्मों में छिपा है। जब तुम इसे अपने भीतर खोजो और दूसरों में बांटो तभी तुम्हें इसका असली अनुभव होगा। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह मत सोचो कि सुख बाहर की चीजों। जब तुम अपने भीतर आत्मजान कर में निस्वार्थ और संतोष को विकसित करोगे तब तुम्हें सच्चे सुख की अनुभूति होगी। अंतिम सार, सच्चा सुख आत्मा का स्वभाव है। इसे भौतिक चीजों में खोजने के बजाय अपने भीतर और अपने कर्मों में तलाश। दूसरों के जीवन में खुशी लाकर तुम अपने जीवन को भी सुखमय बना सकते हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को समझा और जीवन के हर पल को संतोष, सेवा और प्रेम के साथ जीने का लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सच्चे सुख के और गहरे रहस्यों से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि सच्चा सुख केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है, यह हमारे रिश्तों। हमारे श्री कृष्ण ने अर्जुन को सच्चे सुख के और गहरे रहस्यों से परिचित कराया। उन्हें बताया कि सच्चा सुख केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है, यह हमारे रिश्तों, हमारे दृष्टिकोण और संसार के साथ हमारे संबंधों में भी निहित है। सुख के 4 मार्ग। हैप्पीनेस। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सच्चा सुख पाने के लिए तुम्हें इन 4 मार्गों पर चलना होगा। यह मार्ग जीवन को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण रखता है वह हर परिस्थिति में सुखी रह सकता है। भक्ति से मनुष्य अहंकार और मोह से मुक्त हो जाता है।
श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरा स्मरण करता है और मुझ पर विश्वास करता है वह हर दुख से परे होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है। सच्चा सुख तब आता है जब मनुष्य सही और गलत का भेद समझ पाता है। अजान ही दुख का मूल कारण है। जब मनुष्य संसार की क्षण भरता को समझ लेता है और आत्मा को जान लेता है, तब उसे सच्चा सुख मिलता है। कृष्ण का संदेश जान ही आत्मा का प्रकाश है। जिस मनुष्य ने स्वयं को जान लिया उसने सारा संसार जीत लिया। जो कर्म ही जीवन का आधार है। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं तो हम सुखी रहते हैं, सच्चा सुख प्रदान करते हैं।